दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि टॉपिक चल रहा है हमारा राष्ट्रपति, और पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी। पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 55 तक का अध्ययन किया था। आज हम अनुच्छेद 56 से लेकर शेष रहे अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। हम एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, अनुच्छेद के प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे अनुच्छेद भी याद हो जाएगा, प्रावधान भी याद हो जाएगा, और राष्ट्रपति को लेकर जो जो प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान भी आपको याद हो जाएगा। इससे क्या होता है कि प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न गलत होने की कम संभावना रहती है। आज हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 56, क्योंकि हमने 52 से लेकर 55 तक का अध्ययन कर लिया था। अब हम अनुच्छेद 56 के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, किस चीज़ का प्रावधान मिलता है। तो जानकारी ये मिलती है कि इसमें प्रावधान मिलता है राष्ट्रपति के कार्यकाल का। कौन से पति के कार्यकाल का? राष्ट्रपति के कार्यकाल का। चलो ठीक है, कार्यकाल का उल्लेख तो मिलता है। मिलता क्या है इसमें? सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का माना गया है कि कोई भी व्यक्ति जब वो राष्ट्रपति बनता है तो जिस दिन वो पद ग्रहण करता है उस तिथि से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। लेकिन कुछ अलग अलग प्रावधान भी किए गए हैं। एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन उसके मन में कुछ शंका है, समस्या है, वो राष्ट्रपति पद पर नहीं रहना चाहता, और बीच में भी वो त्याग पत्र देकर अपने पद से पदमुक्त हो सकता है। प्रश्न यह है कि सामान्यतः अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल माने तो 5 वर्ष का माना जाता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद से पदमुक्त हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ये कब देता है? 5 साल समय पूर्ण होने पर भी देता है, और 5 साल से कम अवधि पर भी अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो देगा उपराष्ट्रपति को। इसके साथ में मैंने कहा कि 5 वर्ष से पहले भी, जैसे 5 वर्ष का समय अवधि पूरी नहीं हुई है, बीच में ही राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दिया, तो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति इस चीज़ की सूचना किसको करेगा कि राष्ट्रपति साहब का त्याग पत्र मेरे पास आ गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति उसी समय तत्काल समय किसको सूचना देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। कौन से सभा के अध्यक्ष को? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इनको ये सूचना देगा। कौन? उपराष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दिया, और त्याग पत्र देने के बाद उपराष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष को यह सूचित किया कि साहब, राष्ट्रपति साहब ने मेरे को त्याग पत्र दे दिया है। यहाँ प्रश्न ये बन गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पहले भी पदमुक्त हो सकता है उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर, लेकिन उपराष्ट्रपति इस चीज की सूचना किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। ये प्रश्न 2-3 बार पूछ लिया मैंने, इसीलिए इस प्रश्न को ये बताया यहाँ, क्योंकि ये प्रश्न 2-3 बार पूछ लिया कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति इस चीज़ की सूचना किसको देता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। कई बार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि प्रधानमंत्री को देते हैं, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता है, या राष्ट्रपति को स्वयं को ही कहा जाता है, या लोकसभा या राज्यसभा के सभापति को कहा जाता है। ऐसे कुछ प्रश्न बन सकते हैं। तो याद ये रखना है कि ये जो त्याग पत्र देता है ये लोकसभा अध्यक्ष को ये सूचना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति साहब देते हैं। चलो कोई बात नहीं। क्या राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष की समाप्ति तक माना जाता है? इससे पहले अगर वो पद मुक्त होना चाहता है तो वो अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। क्या इसके अलावा भी राष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई तरीका है, उपाय है, समाधान है? आपको पता है कि अगर राष्ट्रपति पद पे रहते हुए संविधान का अतिक्रमण करते हैं, कौन सा क्रमण करते हैं? अतिक्रमण करते हैं, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 यह कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से उनको पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के ऊपर हमारे देश में एकमात्र ऐसा पद है जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है, और वो पद है राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जब लगती है उस समय ये कहा जाता है कि उस पर कौन सा अपने पास होना चाहिए, तो संविधान के अतिक्रमण का आधार होना चाहिए। और संविधान के अतिक्रमण का जब आधार होता है
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत इनको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। यहाँ प्रश्न ये बन गया कि महाअभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अंतर्गत किस पद पर मतलब उल्लेखित की गई है, तो एकमात्र ये जो पद है राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाने का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में। आप कहोगे कि आपने महाभियोग की प्रक्रिया 61 ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 ये लेके बात चल रही है राष्ट्रपति के कार्यकाल की। अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का माना जाता है। सामान्यतः कितना माना जाता है, 5 वर्ष का माना जाता है, 5 वर्ष का माना जाता है। और बीच में वो अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से पदमुक्त हो सकता है। हम यहाँ कुछ सामान्य बातें कर लेते हैं ताकि हमें कुछ बातें याद रह जाए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है, 5 वर्ष माना जाता है। और ये जो 5 वर्ष माना जाता है ये भाई सामान्यतः माना जाता है। ये जरूरी नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बन गए वो 5 वर्ष तक ही पद पे रहेगा। लेकिन, और ये लेकिन क्या कहता है, लेकिन ये कहता है कि लेकिन राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व ही उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर कौन सा पत्र देता भाई, त्याग पत्र देकर पद से पदमुक्त हो सकता है, पदमुक्त हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। हमने ये कहा कि सामान्यतः जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल माना जाता है वो 5 वर्ष माना जाता है और 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पहले भी पद से पदमुक्त हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, हमने ये कहा कि पहले भी पद से पदमुक्त हो सकता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। हमने कहा कि जब राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले ही अपने पद से पदमुक्त हो जाता है तो पदमुक्त की जो सूचना है ये उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसके अलावा हमने ये कुछ सामान्य बातें थी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व ही उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद से पदमुक्त हो सकता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसके अलावा हमने कहा कि राष्ट्रपति पर आरोप हो कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 यह कहता है कि इस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर के इसको पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पे अगर संविधान के अतिक्रमण का आरोप हो, कौन से क्रमण का आरोप हो, अतिक्रमण का आरोप हो, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति पर अतिक्रमण का आरोप हो तो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के
के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। मैंने कहा कि अगर राष्ट्रपति पर आरोप है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो इस चीज़ को लेकर क्या होता है कि राष्ट्रपति पे आरोप है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो क्या होता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 ये कहता है कि राष्ट्रपति पे अगर अतिक्रमण का आरोप है तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया एकमात्र पद ऐसा है राष्ट्रपति का जिस पर लागू होती है, बाकी किसी भी पद पर लागू नहीं होती है। कई छोटी छोटी किताबों में लिखा होता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों पर यह प्रक्रिया लागू होती है। महाभियोग का मतलब होता है कि उसे संविधान का अतिक्रमण किया है तो ही यह प्रक्रिया लगेगी, और ये एकमात्र अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। अब हमें पढ़ना है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है या नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? आप सभी को पता है कि अमेरिका में यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अमेरिका का 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में कितने बार किया गया है? और ये एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारत में 1 बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है, अनगिनत बार बन सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अनगिनत असीमित बार बन सकता है। इसको लेकर किसी भी समय सीमा का प्रतिबंध नहीं किया गया है, क्योंकि अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका में जैसे बराक ओबामा है, कोई और भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार ही राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं, 2 बार ही राष्ट्रपति पद को धारण किया है। 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति पद को धारण करने का उनको यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, देश बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा है, सब कुछ होते हुए भी संविधान लोकतंत्र के एकमात्र ऐसा देश है जो लोकतंत्र को नियमों का पालन कर रहा है, लोकतंत्र है यहाँ। लेकिन राष्ट्रपति के पद के लिए प्रावधान किया गया असीमित बार। व्यक्ति में दम है, व्यक्ति में हिम्मत है, और पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही है, हमारे नेता लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और अच्छा व्यक्तित्व का धनी अगर कोई व्यक्ति है तो अनगिनत बार राष्ट्रपति बन सकता है। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति को लेकर जो प्रावधान किया गया है पुनर्निर्वाचन का, उसमें हमें याद रखना है अनगिनत बार, असीमित बार। कोई इसमें समय सीमा नहीं है कि ये अपन 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है। अनुच्छेद बतलाता है 57। अनुच्छेद 57 में जानकारी मिलती है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की। आपको पता है कि प्रश्न पूछ रहे कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन को लेकर भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 57। अनुच्छेद 57 यह कहता है कि भारत में राष्ट्रपति कोई व्यक्ति है वो असीमित बार बन सकता है, कोई सीमा नहीं है। समय सीमा नहीं है तो क्या मिलता है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर प्रतिबंध है या नहीं? कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है कि 1 बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, और इस चीज़ का प्रावधान अमेरिका के संविधान में किया गया है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन को लेकर क्या प्रावधान किया गया है? तो आपको याद रखना है कोई भी प्रावधान नहीं है, असीमित बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। हमने अनुच्छेद 56 के बारे में चर्चा की, हमने अनुच्छेद 57 के बारे में चर्चा की। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर चर्चा हुई है, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन को लेकर चर्चा हुई है। आशा और विश्वास मुझे ये है कि आपको मेरे द्वारा जो बात बताई गई है आपको समझ में आई है। नहीं भी आई है तो कोशिश करो, याद करो, पढ़ाई करो। अब हम ये कहते हैं कि आपने कह दिया
कार्यकाल के बारे में कह दिया, पुनर्निर्वाचन के बारे में कह दिया, आपने राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारियां दे दी, आपने राष्ट्रपति की योग्यता को लेकर किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है। हम ये कहते हैं कि राष्ट्रपति, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, किसके हाथ में है राष्ट्रपति बनना, किस व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यता होनी आवश्यक है कि वो राष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति के पास में अगर ये मैं जो योग्यता बता रहा हूँ ये योग्यता है और ये योग्यता है तो वो हो सकता है कि वो भारतीय राष्ट्रपति के लिए उनका निर्वाचन हो सकता है। और आपको पता है कि राष्ट्रपति का किसी भी कोई भी पार्टी से कोई संबंध नहीं होता है। तो हमने ये चर्चा की है अभी अनुच्छेद 56 और 57 की। अब चर्चा करेंगे अनुच्छेद 58 की। अनुच्छेद 58 में जानकारी मिलती है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। राष्ट्रपति की योग्यता ये नहीं कि उसने बीए की हुई है या नहीं है, या उनकी राष्ट्रपति की योग्यता को लेकर चर्चा करेंगे। तो एकमात्र पहली योग्यता जो किसी भी योग्यता का नाम आता है तो कहता है भारत का नागरिक होना चाहिए। ये एक परंपरागत योग्यता है। कोई भी योग्यता हो, एक योग्यता तो अपने पास जरूर है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अगले को देखेंगे, एक तो लिखो। तो पहली जो योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु क्या है 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भारत का नागरिक है और उसकी आयु 35 वर्ष है या 35 से अधिक है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है क्या? नहीं। बीच में एक योग्यता को और घुसा दिया। उस योग्यता का नाम है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, भारत का नागरिक है, आयु उसकी 35 वर्ष से अधिक है और उसको लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। अब रही कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा है कि किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं किया गया हो। वो कोई भी किसी भी प्रकार से लाभ का पद नहीं धारण कर रखा है तो वो राष्ट्रपति के लिए उनका निर्वाचन हो सकता है। हमने कहा कि भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। हाँ भाई साहब, कोई बात नहीं, भारत का नागरिक ही है। उसकी न्यूनतम आयु, उसकी न्यूनतम अधिकतम आयु की कोई प्रावधान नहीं है भाई। न्यूनतम आयु 35 वर्षों, 35, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्षों, कोई बात नहीं। उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। वह किसी भी प्रकार से किसी भी लाभ के पद पर न हो, पद पर न हो। वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। आप सभी को पता है कि प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाता है कि अनुच्छेद 58 में क्या मिलता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 58 में। 58 में क्या चीज़ मिलती है? राष्ट्रपति की योग्यता। कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, इसके अलावा उसमें लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, इसके अलावा वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। आप सभी को पता है कि लाभ के पद का उल्लेख कहाँ किया गया है। आप सभी को यह भी पता है कि लाभ के पद को लेकर कौन कौन सा प्रावधान किया गया है। तो हम चर्चा ये करते हैं कि अनुच्छेद 58 यह कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 यह कहता है कि एक तो राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, एक आपका राज्यपाल, एक संघ या राज्य सरकार का मंत्री, संघ या राज्य सरकार का मंत्री।
राष्ट्रपति का पद लाभ के पद में नहीं आता है, उपराष्ट्रपति का पद लाभ के पद में नहीं आता है, राज्यपाल का पद लाभ के पद में नहीं आता है, संघ व राज्य सरकार के मंत्री होते हैं वो भी लाभ के पद में नहीं आते हैं। इस चीज़ का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य व संघ के जो मंत्री होते हैं वो लाभ के पद के दायरे से बाहर होते हैं, लाभ के दायरे में नहीं आते हैं। आप सभी को पता ये भी होना चाहिए कि पूछा जाए कि राज्यपाल का पद है वो लाभ के पद में आता है या नहीं। मंत्री होते हैं चाहे वो राज्य सरकार के मंत्री हो या केंद्र सरकार के मंत्री हो, ये भी लाभ के पद में नहीं आते हैं। लाभ के पद में कौन आता है तो वो अलग अलग मामलों में अलग अलग प्रावधान किया गया है कि कौन लाभ के पद में आता है, कौन लाभ के पद में नहीं आता है। आप सभी को पता है कि चर्चा और ये योग्यता की कि 4 योग्यता तो है, बाकी जो संसद के द्वारा एक नियम बनाया गया, इस संसद ने बनाया था, संसद ने एक नियम बनाया था जिसको कहते हैं संसद सदस्य निहरता अधिनियम, संसद सदस्य निहरता अधिनियम, और इसका निर्माण था 1959 में। संसद सदस्य निहरता अधिनियम का निर्माण किया गया था जिसके माध्यम से समय समय पर योग्यता में परिवर्तन किया जा सकता है। ये संसद सदस्य निहरता अधिनियम 1959 के माध्यम से ही आप किसी और योग्यता को जोड़ सकते हो, किसी योग्यता को घटा सकते हो। साथियों, आज हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56, 57 और 58 के बारे में चर्चा की। 3 अनुच्छेद हो गए चर्चा की। 56 में अपने चर्चा की सबसे पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर, कार्यकाल के बारे में प्रावधान को पढ़ा। 2 नंबर पे हमने ये कहा कि अपने जो राष्ट्रपति साहब होते हैं इनके पुनर्निर्वाचन को लेकर चर्चा हुई। पुनर्निर्वाचन में कार्य कहा कि कोई भी व्यक्ति है वो अनगिनत बार, असीमित बार राष्ट्रपति बन सकता है। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जैसे अमेरिका में कहा कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। हमने अनुच्छेद 58 के बारे में बातचीत की जो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बतलाता है, और इस संबंध में संसद सदस्य निहरता अधिनियम 1959 बना हुआ है। भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ व राज्य मंत्री लाभ के पद में नहीं आते हैं। इस चीज़ का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 58 में। एक आपको याद रखना है, हमने कहा कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। आप जब ये पढ़ोगे उपराष्ट्रपति में आपको मिलेगा कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है तो उसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये हमारे कुछ सामान्य प्रश्न थे, सामान्य बातें थी। अनुच्छेद के बारे में चर्चा की। आशा और विश्वास है कि मेरे द्वारा जो बातें बताई गई है आपको अच्छी तरीके से, सही तरीके से समझ में आई है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बेसन चारण, धन्यवाद।